भी आपने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो का जो क्लास था आपने जहाँ भी नोट किया होगा उसके नीचे अब आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में नोट करिए, ठीक है। वो वाला पेज खोल लीजिए और एक पेन लेकर के बैठिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, देखिए जिस वीडियो में आपको सिर्फ देखना रहता है हम ऑलरेडी बता देते हैं, लेकिन जिस वीडियो में कुछ नोट करने वाली बात होती है हम पहले ही बता देते हैं, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और हमने आपसे कहा था कि आप एक नोट्स बनाइएगा ताकि जब आप एग्ज़ाम दे करके आएँ तो मैच कराएं कि क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो कह देना आसान होता है, बच्चे जो मतलब प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, क्लास मिस करते हैं, वो कह देते हैं अरे सर आपने जो पढ़ाया था कुछ भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इसलिए मैं सबूत के तौर पर आप लिखिए, भले से आप याद करिए ना करिए, लेकिन सबूत के तौर पर मैं इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं 20 आउट ऑफ 20 आपको इंग्लिश में दिला दूंगा, ठीक है। आए हैं 19.5 नंबर हमारे स्टूडेंट के आए हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, अगर आप 15 से प्लस जाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर आज की क्लासेस को। यहाँ पर पहला वन वर्ड है कि अ पर्सन हैविंग ऑड आर एंड अनकॉमन हैबिट्स, यानी कि एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा लड़का है या एक ऐसा लड़की है या जो भी है, उसके पास एक अजीब तरह की आदत है, अनकॉमन, जो कि कॉमन आदत नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसेंट्रिक का मतलब अगर एक शब्दों में कहें तो विलक्षण होता है, ठीक है। बाकी के अगर ऑप्शन आप समझने की कोशिश करेंगे तो कैप्रिसियस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जिसका मतलब होता है मनमौजी। होते हैं ना बहुत से लोग मनमौजी टाइप का होते हैं, मतलब जो मन किया वो किए, ठीक है। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो लोग परोपकारी टाइप के होते हैं। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इसमें से कैसे हैं? आइडियलिस्टिक है, आदर्शवादी हैं, या अल्ट्रिस्ट है, परोपकारी हैं, या कि फिर कैप्रिसियस है, मनमौजी हैं, या कि फिर इसेंट्रिक हैं? बताइएगा आप इन चारों में से किस प्रकार से हैं, किस प्रकार के हैं या किस टाइप के आप स्टूडेंट हैं? मनमौजी टाइप के हैं कि परोपकारी हैं कि आदर्शवादी हैं? नेक्स्ट है स्टूडेंट की दैट विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। देखिए ऐसी चीज़ें जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हों, जिसको हिंदी में एक शब्दों में क्षण भंगुर कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांजिटरी। ऑप्शन बी। रेगुलर का मतलब भी समझ लीजिए, यहाँ पर रेगुलर का मतलब नियमित होता है। रोटेटरी का मतलब होता है घूर्णनशील। और ऑप्शन नंबर डी में रिपाजिटरी का मतलब होता है भंडार। नेक्स्ट की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। अगला है कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग। रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ पर भरोसा करने के लिए क्या? तैयार। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रेडुलस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्रेडुलस का मतलब होता है जो हमेशा विश्वास करने के लिए तैयार हों। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास या विश्वसनीय कह सकते हैं। मतलब देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं। क्रेडुलस का मतलब एक ऐसा बंदा जो किसी भी चीज़ में विश्वास करने के लिए तैयार हो, और क्रेडिबल का मतलब जो चीज़ें विश्वसनीय हो। मतलब हमने आपसे कोई बात कहा तो आप कहें हाँ ठीक है ये विश्वसनीय बात है भाई, ठीक है। और उसी का उल्टा होता है इनक्रेडिबल, मानी अविश्वसनीय बात, ठीक है, अविश्वसनीय चीज़ें। जैसे मैं कह दूं कि आज मतलब मुझे बनारस से दिल्ली जाना था तो हम पैदल ही मतलब पहुंच गए, तो आप कहेंगे कि अरे यार ये अनक्रेडिबल बात है, मतलब इनक्रेडिबल बात है, ठीक है, अविश्वसनीय बात है, कैसे आप आज ही पहुंच गए पैदल, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, इनक्रेडुलस का मतलब इस क्रेडुलस का उल्टा हो गया, मतलब कि जो किसी पर विश्वास ना करे या अविश्वसनीय टाइप का कह सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। एक है कि मतलब जो दूसरों पर विश्वास मतलब करने योग्य हो, दैट इज क्रेडुलस, और विश्वसनीय बात को लेकर के, ठीक है, ये व्यक्ति को लेकर के और ये बात को लेकर के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है कि अ 4 फुटेड एनिमल, जो 4 पैरों वाले जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं क्वाड्रुपेड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, चौपाया जिसको बोलते हैं। टेट्रोपेड का मतलब भी होता है 4 पैरों वाली चीजें, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर एग्जैक्टली सही है। पॉलीपेड का मतलब क्या होता है? मतलब पॉली का मतलब भी वो बहुत ज़्यादा से है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैर हैं उस टाइप के। डबल पेयर्ड आपको पता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबोलिशन ऑफ वॉर। देखिए
जो ऐसे लोग होते हैं जो शांति प्रिय टाइप के होते हैं, ठीक है। पैसिफिस्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट का मतलब पता है आपको। फैसिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फासिस्ट का मतलब होता है ना जो लोग तानाशाही को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो समाजवादी टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर है कंसल्टेंट एफर्ट ऑफ अचीव समथिंग, ठीक है। कंस्टेंट एफर्ट ऑफ अचीव समथिंग, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए कंस्टेंट यानी कि कंटिन्यू या लगातार प्रयास करना, दैट इज परसिवरेंस ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया एयरफोर्स में, याद रखिएगा। परसिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, कहते हैं ना कि दृढ़ता रखिए, ठीक है। वैगोर का मतलब क्या होता है, विगर का मतलब जोश होता है, विगर का मतलब जोश होता है। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास होता है। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य होता है। देखिए एक अलग जानकारी थोड़ी सी आप आपको दे दे, जैसे वीगर हमने बताया, वीगर का मतलब जोश होता है, ठीक है। इसी के नाम से, इसी शब्द से बना एक मेडिसिन वीगोरा करके है, ठीक है, जो कि सेक्स में आपको जोश देता है। तो ज़्यादातर बच्चे इस अवस्था में, इस जवानी की अवस्था में जब भी संबंध बनाने जाते हैं तो खास करके उस दवा का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मतलब हम लंबे समय तक चलेंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। आप अभी बच्चे नहीं हैं, थोड़ा मेच्योर हो गए हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी विगोरा न खाइएगा, मत लीजिएगा इस प्रकार की जो भी मेडिसिन्स हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक तो रहते हैं वहाँ पे, परफॉर्मेंस करते हैं, बट इससे क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ऐसे केसेस देखे गए हैं हमारे बनारस में। एक होटल में एक लड़का था ऐसे ही ओयो में, और वो इस दवा का ज़्यादा सेवन कर लिया था, और जिसकी वजह से वो उसकी मतलब वहीं होटल में मौत हो गई, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप बेहतरीन ढंग से। तो इस प्रकार से आप हमारे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा सलाह दे सकता हूँ। बहुत से बच्चों को लगेगा कि नहीं ये क्या कर रहे हैं सर, बच्चियों को भी लगेगा कि नहीं आप सर क्या कर रहे हैं, बट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंडिया में इस चीज़ की बात नहीं होती है और इसी का शिकार हो गया वो बच्चा। तो ऐसा कभी लाइफ में गलती मत करिएगा, ठीक है। वैसे भी आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं तो ये सब की चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इजली बिलीव्स अदर, जो लोगों पर आसानी से विश्वास कर ले। देखिए वही बात हो गई ना जो हमने बताया था आगे। तो क्रेडुलस, क्रेडुलस हो जाएगा मतलब भरोसेमंद, ठीक है। बाईगेमी का मतलब क्या होता है, देखिए गेमी शब्द आ जाए तो कहीं भी फीमेल से मतलब होता है, और बाई का मतलब दो, तो जो उसका दो विवाह हो दैट इज बाईगेमी। अच्छा, एस्थेटिक का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। एस्थेटिक का मतलब तपस्वी, और सेंचुरी का मतलब सदी होता है। 21वीं सदी चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। दैट फिश कैन नॉट बी कैप्चर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कैप्चर्ड नहीं की जा सकती, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं स्लिपरी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मतलब फिसलने वाली चीज़ें। और ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, अनग्रिपेबल, तो ऐसी चीज़ें जो क्या, जो पकड़ में आने योग्य ना हो, मतलब ग्रिप मत न जिसमें बना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली सही है। ग्रिप वाली चीज़ थोड़ी सी हटके हो गई। देखिए वन वर्ड में ना चीज़ें लगभग लगभग सेम होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आंसर आपको आता रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर। अनटेकेबल का मतलब, टेकेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें मतलब टेक ना कर सके, जो टेक करने लायक ना हो, लेने लायक ना हो। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, अभेद होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु ब्रेक्स द लॉ, ऐसे लोग होते हैं ना जो कानून तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कानून का उल्लंघन करने वाला। ट्रांसग्रेसर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मतलब कि उल्लंघन करता जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पेडेस्ट्रियन बहुत खूबसूरत शब्द है, आपके एयरफोर्स में आया हुआ है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री। पॉलिटिशियन का मतलब आपको पता है क्या होता है, पॉलिटिशियन का मतलब राजनीति वाला व्यक्ति, ठीक है। और एग्रेसर का मतलब क्या होता है, एग्रेसर का मतलब आक्रामक कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये एयरफोर्स में पूछा गया डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। लेकिन इटिमोलॉजी क्या है, इटिमोलॉजी भी समझ लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन सी सही है,
ठीक है। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बट इटिमोलॉजी क्या होता है? इटिमोलॉजी उसको बोलते हैं ना, जैसे किसी भी शब्द की जिससे उत्पत्ति हुई होती है, रूट वर्ड जो आप सुनते हैं, नाम सुना होगा आपने, रूट वर्ड बाय सुधीर पांडे, आप सर्च करेंगे तो कई क्लासेस हमने लिए भी थे पहले। तो रूट वर्ड से का मतलब होता है ना कि कोई भी शब्द की या किसी भी चीज़ की जहाँ से उत्पत्ति हुई हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है। जैसे मदर, मदर शब्द कहाँ से आया? मैटर से आया। मैटर मतलब माँ, ठीक है, और मैटर से बना मदर। और जैसे मैटरनल केयर होता है, मतलब कि माँ की तरह देखभाल करने वाला, ठीक है। तो मैटर एक शब्द हो गया जो कि रूट वर्ड है, और उससे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही, ठीक है। बाकी की चीज़ों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके डाउट्स है या कोई भी आप चीज़ें चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप सभी के कमेंट पढ़ते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।